आकाश, तूने अपने डाउट्स ग्रुप पे भेज दिए थे। ये रहा पहला डाउट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड कोइंसाइड. If the plane mirror is at a distance of 24 centimeter, find the radius of curvature of convex mirror. एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है, इसकी फोकल लेंथ नहीं पता है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी गई है. द ऑब्जेक्ट इज 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. यही लिखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन. यहां पर एक प्लेन मिरर भी रख दिया है. बच्चों, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि प्लेन मिरर छोटा सा है. अगर छोटा सा नहीं होगा, बहुत बड़ा हुआ साइज में, तो इस पर कोई रे नहीं पहुंच पाएगी. उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन अज्यूम कर रहा हूं कि प्लेन मिरर छोटा सा है. इसकी डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर. तो मुझे ये बताओ, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर में इमेज कहां बनेगी? पीछे 24 सेंटीमीटर पीछे. प्लेन मिरर में तो कुछ सोचना ही नहीं होता, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी. तो ये इमेज बनेगी किसमें? प्लेन मिरर में. अब वो बोल रहा है कि दोनों मिरर्स में इमेज, इफ द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड सच दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म्ड कोइंसाइड. मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनी और जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बने, वो दोनों सेम पॉइंट पर हो. तो अगर प्लेन मिरर की इमेज प्लेन मिरर से 24 सेंटीमीटर पीछे बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? कर्व्ड मिरर से इमेज की डिस्टेंस. ये वाली डिस्टेंस x कोई बता सकता है? कोई मैथ्स नहीं लगाना, बस सामने देखना है ध्यान से. डिस्टेंस 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 दिख जाएगा. रिदम आपको दिख रहा है? x डिस्टेंस कितनी होगी? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ. ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया? 48. ये कितना है? 36. तो x कितना बचा? 48 माइनस 36 कितना होता है? वेरी गुड. 12 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर में. ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर लो. कॉन्वेक्स मिरर के लिए u कितना है, v कितना है, f निकालना है. उसके बेसिस पे u कितना होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए? अबे कॉन्वेक्स मिरर के लिए u कितना होगा? बोलो कोई. सो रहे? फटाफट बोलो यार, मैं वेट कर रहा हूं. अलग ही. v कितना होगा? कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही है? मैं माइक लगाता हूं, तुम्हारे कान फाड़ दूंगा सबके. मेरे पास माइक रखा है, शॉटगन माइक बोलते हैं उसको. v कितना है? कितने डिस्टेंस? मैंने क्या बोला है कि तुमसे एग्जाम में सिर्फ प्लस और माइनस की ही गलती होगी, तो बी वेरी केयरफुल. जिस तरफ ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, जिस तरफ से लाइट आ रही है, कोई भी बात समझ लो, वो नेगेटिव लेना है. जिस तरह उसके दूसरी साइड पॉजिटिव लेना है. ओके, ये दोनों गिवन है. एफ निकाल के दिखाओ. फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद हो गया होगा. 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. सॉल्व करो, एफ कैलकुलेट करके बताओ. राहुल बेटा, सो तो नहीं रहे तुम? उठ जाओ. मैं फिजिक्स वाला की कल एक वीडियो देखी थी,
वो स्टार्टिंग में इतना जोर से चीखता है कि कोई सो भी रहा हो ना तो उठ के बैठ जाए। हाँ वो थोड़ा एनोइंग तो है, बहुत स्लो है वो, बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब वो मिरर फॉर्मूला अगर तुमको पढ़ना है तो 3-4 घंटे बात कर लेगा और मिरर फॉर्मूला नहीं बताएगा। तब तक सारी कहानी कर लेगा, गाने सुना देगा 2-4। इंटरटेनिंग है पर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। हाँ 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 हाँ, वीडियो स्टार्ट करके भी ऐसा लगता है कि अरे भाई बस कर, आगे बढ़ जा। F इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? 2F यानी 36 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों मल्टीपल मिरर के। ये प्रदीप फंडामेंटल बुक की स्क्रीनशॉट है ना बेटा? हाँ आकाश तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम ही ने भेजे ना स्क्रीनशॉट। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h is held before a spherical mirror of focal length f। देखो कंफ्यूज करने के लिए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ f के आगे मॉडुलस लगा दिया। अब उन्हें ये नहीं बताना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे भी नहीं बताते ताकि तुम्हें पता ही ना चले कि ये कौन सी इमेज, कौन सा मिरर है। मैंने यही समझाया था। ऑब्जेक्ट की हाइट h है, स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर के सामने रखा है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द मिरर हैज सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है भाई? सेम ओरिएंटेशन मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड? इरेक्ट ही हुआ मेरे हिसाब से, है ना? इरेक्ट ही हुआ, सेम ओरिएंटेशन। एंड हैज हाइट ऑफ 0.2h। 0.2h यानी कैसा हो गया? छोटा हो गया, बड़ा हो गया? काफी छोटा हो गया, है ना? 1/5 हो गया। हाँ तो क्या बताया था? इरेक्ट इमेज कब बनती है? रियल ही होती है। रियल इमेज तो हमेशा नीचे जाके रेज मीट करती है, ऊपर से आती है नीचे जाके मीट करती है। तो ये वर्चुअल इमेज है और छोटी इमेज है। वर्चुअल इमेज छोटी कौन बनाता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तुम्हें याद हो जाए और समझ में भी आ जाए तो मेरा काम हो गया। h हाइट का ऑब्जेक्ट है, उसकी बहुत छोटी सी इमेज इधर बन रही है 0.2h की, और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। और मैं ज़्यादा रे डायग्राम नहीं बनाना चाह रहा, पर हाँ मुझे ये इतना पता है, ठीक है? यानी फोकल लेंथ में कितनी लूंगा? +40। अच्छा क्या क्या पता है मुझे? 2 ही फॉर्मूले हमेशा, एक 1/v + 1/u = 1/, ठीक है? और दूसरा मैग्निफिकेशन m hi/ho, और मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है तो मैग्निफिकेशन में माइनस आता है, -v/u। hi 0.2h, चूंकि दोनों सेम ओरिएंटेशन है तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, अपॉन ho दैट इज h -v/u। ये हो जाएगा 1/5। 2/10 हो जाएगा, वो 1/5 हो जाएगा, = -v/u। तो v क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में? v या u? देखता हूं एक सेकेंड। u = -5v। एक सेकेंड, u = -5v। ये आ गई एक रिलेशन बच्चों, यहां से आ गया। इसमें f की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू पुट करो और v निकल जाएगा। और अगर v निकालना है तो v की वैल्यू पुट करो। आई थिंक खुद से सॉल्व करना चाहिए। 2 इक्वेशन, 2 अननोन है आपके पास, u और v 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द इमेज रियल और वर्चुअल हो गई। इज द इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर ऑफ एज द ऑब्जेक्ट? नो। Is the mirror convex or concave? Convex. What is the focal length of the mirror with proper sign? +40। हो गया ये तो, ठीक है? पर हाँ पता होना चाहिए कि एग्जाम में आया तो तुमसे ये u या फिर ये v पूछा जाएगा, ठीक है? तो तुम दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। Is it clear to everyone? हाँ बोलो। ये किसने, किन महाशय ने बोल दिया तुमको ऐसा? As u is negative, f must be positive। कौन से मिरर के लिए? हाँ कॉन्वेक्स के लिए, यस।
जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसको नेगेटिव लेते हैं तो फोकल लेंथ, चूंकि इसका सर्कल ऐसा बनेगा तो सेंटर और फोकस दोनों इधर पड़ेंगे जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरफ अगर नेगेटिव एक्स है तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स है। मतलब एक केस के लिए बोल रहे थे वो, तब ठीक है। ठीक है, साइन कन्वेंशन है तो कन्वेंशन में कोई एक चीज हमको खुद से अज्यूम करनी पड़ेगी ना, तो वो हमने क्या करी है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसको नेगेटिव लेंगे। उसको नेगेटिव लिया तभी तो दूसरी साइड पॉजिटिव हुई। ओके, अगर कोई जिद पे अड़ जाए कि सर मैं इसको पॉजिटिव साइड लूंगा और इसको नेगेटिव साइड लूंगा, तो भी उसके आंसर सही आ जाएंगे बेटा। बस उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। ओके, दुनिया में कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस बने नहीं है, हम अज्यूम ही करते हैं हमेशा। इज इट क्लियर आकाश? कुछ पूछना है, कुछ आ रहा है दिमाग में डाउट? ये बात समझ में आई कि बिकॉज यू इज टेकन एज नेगेटिव, यू नेगेटिव ले रहे हैं हम, इस केस में भी इस केस में भी। तो इस केस में फोकस एंड सेंटर ऑन द सेम साइड है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो गई, जबकि इस केस में फोकस एंड सेंटर ऑन द अदर साइड है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। समझ में आई बात? लास्ट क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा ब्लर हो गई है फोटो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर फेस ईच अदर एंड आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर दो मिरर रखे हैं, एक है कॉनकेव दूसरा है कॉन्वेक्स। ओके, ये रहा कॉन्वेक्स और ये रहा कॉनकेव, एक दूसरे को फेस करते हुए रखे हैं। इनके बीच का गैप है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और हाँ, इनकी रेडियस दोनों की दी हुई है, यानी फोकल लेंथ दोनों की दी हुई है। कॉनकेव की है 40 और कॉन्वेक्स की है 30। कॉनकेव की है रेडियस 40 तो फोकल लेंथ हो गई -20। ये समझ में आता है इसकी माइनस क्यों लेते हैं हमेशा। और कॉन्वेक्स की है रेडियस 30 तो इसकी फोकल लेंथ हो गई प्लस कितना 15। ओके, ऑफ कोर्स 2 बार रिफ्लेक्शन हो गई। एक्चुअली तो इनफाइनाइट टाइम्स रिफ्लेक्शन हो सकते हैं आमने सामने वाले मिरर में, पर इन्होंने बोला है डिटरमाइन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट कॉनकेव एंड देन एट कॉन्वेक्स। पहले किस पे रिफ्लेक्शन लेना है? कॉनकेव पे। पहले कॉनकेव पे लेना है देन कॉन्वेक्स पे। तो क्या करेंगे, पहले कॉनकेव में इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एट कॉनकेव के लिए पहले कॉनकेव पर रिफ्लेक्शन लेते हैं और देखते हैं इमेज कहां बनेगी। ये रहा कॉनकेव, ये मिडवे रखा है तो ये डिस्टेंस हो गई 25 सेंटीमीटर। तो पहले रिफ्लेक्शन के लिए बच्चों u और f की वैल्यू क्या लेनी है बता दो। तो मैं u है -25 और f है -20। वेरी गुड, तो सॉल्व करके ये भी बता दो फटाफट। कितना आ रहा है? माइनस ही आएगा ना। अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट मैं पॉइंट साइज का बना रहा हूं, मेरे लिए दिखाना आसान हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की रेज बच्चों यहां पर गिरी और ये कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर है, इसने इसे कन्वर्ज करना चाहा, लेकिन ये कन्वर्ज होने से पहले किससे टकरा जाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर से, क्योंकि कहां कन्वर्ज होने जा रही थी वो? 100 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं? ये रेज कॉनकेव मिरर ने कन्वर्ज करी। ओके, कितने सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर पा रहा था वो? 100 सेंटीमीटर पे। ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेज निकली और फिर ये ऐसे जाके कहां पर मीट करने वाली थी? 100 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। पर उससे पहले रास्ते में क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, तो जरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए सोचना, इसमें एक नई चीज बतानी पड़ेगी, पर
कॉन्वेक्स मिरर वाले रिफ्लेक्शन के लिए फोकल लेंथ +15, u की वैल्यू क्या लेंगे भाई? इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है? ये है जो पहले मिरर में इमेज बनती I1, वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होती। क्या ये बात समझ में आती है? पहले एक मिरर में रिफ्लेक्शन, फिर उस लाइट का दूसरे मिरर में रिफ्लेक्शन। जो पहले की इमेज होती वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनती, लेकिन उससे पहले ही रास्ते में क्या आ गया? एक मिरर आ गया। तो ये मिरर यहां पर है, इसके सामने वाले स्पेस को हम इसके लिए नेगेटिव लेंगे, इसके पीछे वाले को पॉजिटिव लेंगे, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव ली है और इसका ऑब्जेक्ट भी सेम साइड पे ही है। ये है ऑब्जेक्ट। टेक्निकली इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनने से, हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जो मिरर के पीछे होता है, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। मैंने लास्ट क्लास में मेंशन किया था, पर मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला था, मैं लेंस के बाद पढ़ाने वाला था, क्योंकि लेंस के केस में ऐसा बहुत इजीली बना सकते हैं। पर कोई बात नहीं, पूछ लिया तो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जो मिरर के सामने रखा हो, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जो मिरर के पीछे रखा हो। मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कुछ फायदा नहीं है। एक्चुअली रेज जा रही थी टू मेक एन इमेज, और वो पहुंचने से पहले इससे टकरा गई और वापस पलट जाएंगे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है? ये कैसा है? ये वर्चुअल। इसकी इमेज इसमें बनेगी यहां पर गई। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में u कैसा होगा? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होगा? ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो u कितना है? +50 सेंटीमीटर। f पता है, u पता है, जरा v कैलकुलेट करके बताओ। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अभी तो याद है क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला। v = uf/u-f, सामने ही लिखा है एक्चुअली। तो 50 × 15 अपॉन 50 - 50। हाँ, 150/7 आ रहा है। तो अब 150/7 कैसा आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इमेज कहाँ पे बन रही है? 150/7 लगभग कितना होता है? 20 के करीब होता है ना। यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब ये रेज यहाँ आई और फिर ये ऐसे चली गई, और जब ये वापस गई तो दे अपीयर। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के एक आध और क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि ये वाला तो सीधे थोड़ा डिफिकल्ट वाला आ गया। बट ऐसे कोई समझने को आए तो बहुत इजी है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जब ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हो। क्या ऑब्जेक्ट सच में मिरर के पीछे होगा? नहीं नहीं नहीं, इट मस्ट बी एन इमेज जो मिरर के पीछे बनने वाली थी और उससे पहले मिरर पर उसकी रेज पड़ गई। सच में तो अगर रियल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रख दोगे तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। ओके, आंसर था इसका तुम्हारे पास? कितना है? हाँ हाँ, लेकिन ना सबसे पहले, इससे पहले ना मेरे को एक सिंपल केस कराना चाहिए था। अगर मैं कराता तो मैं पहले ये वाला केस कराता, 2 कॉनकेव मिरर वाला। मच सिंपलर, और उससे समझ में भी आ जाएगा कि मल्टीपल मिरर्स को कैसे डील करना है। क्वेश्चन लिखो सब लोग बुकलेट में, अपने नोटबुक में, जहां भी सॉल्व कर रहे हो। 2 concave mirror are facing each other. Their focal lengths are 30 centimeter and 10 centimeter. If the distance between them is 100 centimeter,
and an object is placed at at 30 centimeter as shown in the figure. 30 centimeter as shown in the mirror. Okay. Find the position of the image. Find the position of the image after a reflection in second and then in first mirror respectively. ठीक है, इनको बताना पड़ेगा पहला रिफ्लेक्शन किस में लेना है, दूसरा किस में लेना है. तो पहला सेकंड में लेना है और दूसरा फर्स्ट में लेना है. क्या फेसिंग ईच अदर बोला होगा शायद, लिखी तो है फोकल लेंथ. जो लिखा है इस टाइम फिगर पे वही सब है. 10, 30, 100. ओके, फर्स्ट वाले की 30 बोली थी मैंने, सेकंड वाले की 10 बोली थी. ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. पहले एक रिफ्लेक्शन सेकंड वाले मिरर में कराना है और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन फर्स्ट वाले में कराना है. एक बार एक साथ दोनों को मत सोचना, पहले सेकंड वाले में रिफ्लेक्शन कराओ बस. फोकल लेंथ कैसी लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो v की वैल्यू बताओ. तुम लोगों को भी याद हो रहा है थोड़ा थोड़ा. uf अपॉन u माइनस एफ आता है मिरर्स के लिए. कितना बेटा? -15 सीम्स द राइट आंसर. किसी और का भी आया कंफर्म कर दो. यहां पर बन रही है इमेज पहली. ये ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां पे बनी है. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इधर देखना. सब आ गया ना? -15 सबका. फोकल लेंथ थी 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगी ये. तो ये f2 थी, इसकी फोकस था इसका यहाँ पर लगभग, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था लगभग, मतलब अंदाजे से बना रहा हूँ. और इसकी ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के पीछे. तो इमेज कहाँ बननी चाहिए थी? बिटवीन एफ एंड सी. समझ में आ रहा है ये सबको? हाँ, वो जो मैंने याद करवाए थे कि तुम मतलब इससे तुम हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो. अगर सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज एफ एंड सी के बीच में बननी चाहिए, वहीं बनी है. इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन एकदम सही. ओके, अब ये भी समझ में आना चाहिए तुमको कि यहां से रेज निकली होंगी. हमेशा ऑब्जेक्ट से रेज कैसी निकलती है? डाइवर्जिंग. पर इस कन्वर्जिंग मिरर ने इनको अंदर की तरफ मोड़ दिया होगा. अंदर की तरफ मोड़ दिया तो ये यहाँ पे कोइंसाइड कर गई. अरे यार, मेरे पास डिलीट करने वाला बटन चला गया. समझ में आ रही है बात या नहीं? ये रेज ऐसे गई होंगी मिरर पे और इनको इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया यहाँ पर ऐसा. ओके, ऐसे और रेज भी बना सकता हूं मैं. मान लो एक इधर गई थी, इसने इसको भी क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया. तो यहां पर इमेज बन गई. ओके, ये बन गई आपकी इमेज. आपको ऑफ कोर्स इतना कुछ नहीं सोचना है. पर अब इस इमेज की रेज कहां जाएंगी बच्चों? दूसरे वाले मिरर पर. ओके, ऑब्जेक्ट की रेज मिरर पे गई और मिरर से टकरा के क्या बना? इमेज. और अब इमेज की रेज कहां जाएंगी? दूसरे वाले मिरर पे. हाँ बोलो. हाँ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये नहीं है. पहले ये वाला केस सिखाते हैं, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस सिखाते हैं. समझ रहा? वो तुमने पूछ लिया ना तो मेरे को बताना पड़ गया, अदरवाइज डायरेक्टली वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बताते. पहले ये सिखाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की एक मिरर में इमेज, ये था ऑब्जेक्ट, ये थी इसकी इमेज इन द मिरर नंबर 2. तो ये इमेज जो मिरर नंबर 2 के लिए इमेज है, इससे रेज कहां पहुंचेंगी? मिरर नंबर 1 पे. तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और यही चीज अब हमें क्या करना है? रिफ्लेक्शन इन मिरर नंबर 1. मिरर नंबर 1 के लिए कोई मुझे बताओ u की वैल्यू कितनी लेंगे हम? ये डिस्टेंस तुमने मुझे कैलकुलेट करके अभी अभी बताई थी, 15 सेंटीमीटर. प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? 100 -15 भी सोच सकते हो. 100 -15 भी 85. सारा खेल इसका है. ये सबको समझ में आ गया क्या भाई? 100 मिरर टू मिरर थी, इस मिरर से 15 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनी है, तो इससे कितना डिस्टेंस हो गया? 85 सेंटीमीटर. समझ में आ गया सबको? तो दूसरे मिरर के लिए u -85, f को भी तो -30, और सॉल्व करके v निकाल दो. निकाल के बताओ.
हाँ भाई वी बताओ। 85 इंटू 30 अपॉन में क्या बन रहा है ये, -55। 6 काट लो, 5 6 30, 5 11। 85 इंटू 6 कितना आएगा, 6 5 इज 33, 6 8 40, 51 अपॉन 11। ये क्या होगा ये वैल्यू, 11 4 का 44, -46 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो इससे 46 पीछे बनेगी, यहां पर बनेगी। क्या ये सबको समझ में आया? ओके। हाँ देखो मैं हटा रहा हूं इसको, हटाऊं? ओके देखो, अगर कोई बोले कि सर एग्जैक्ट डायग्राम बना के दिखाओ, मतलब हमको ये पसंद नहीं आ रहा, आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ, तो आई कैन ट्राई टू शो यू। वो डॉट वाला मैं तब बनाता हूं जब मुझे पता है कि ये ओवरऑल डायग्राम बनाना थोड़ा टफ पड़ेगा मेरे को। टेक्निकली कितनी डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच, 100। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ कितना था बच्चों, पहले वाले का 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 20। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ कितना था, 30, तो 30 60। मेरा अंदाजा ठीक है क्या, अगर ये 20 है तो ये 20 हो गया और ये 60 हो गया 100। ठीक है, अगर अंदाजा सही बनाया है तो इमेज सही बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट इससे कितना पीछे रखा था, 30 सेंटीमीटर पर यहां पर। ठीक है, और थोड़ा पीछे बनाना चाहिए। ऑब्जेक्ट रखा था यहां पर 30 सेंटीमीटर पर। पहले एक रे पैरेलल जाती है तो वो कहां से पास होती है, ठीक है, और जो रे फोकस से जाती है वो कैसी आती है, ऐसी। तो इमेज बन गई पहली यहां पर। ओके, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये बन गई इमेज नंबर 1 सेकेंड मिरर में। अब सबको दिख रहा है कि इस इमेज से रेज यहां पे खत्म थोड़ी हो जाएंगी, ये रेज तो आगे जाएंगी ना, है ना, तो जाएगी तो ये कहां पहुंचेगी, यहां पर। और जब यहां पहुंचेगी तो इट इज पैरेलल, तो किधर से पास करेगी, इसके फोकस। अब इस वाली को तो मैं बना नहीं सकता, ये तो बेचारी बाहर ही चली गई। तो मैंने तुम्हें बनाया कि हम बनाते सिर्फ 2 रेज हैं, एक्चुअल में इनफाइनाइट रेज होती है। तो मैं यहां से एक दूसरी रे पकड़ लूं जो इसके फोकस से पास कर रही हो, ऐसी वाली, ये पैरेलल आ जाएगी, यहां पे कट करेगी। ये 30 है तो ये लगभग 45 46 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आया। लेकिन ये काम तुम करने नहीं जा सकते एग्जाम में, अगर तुम करने चले गए तो पाट लग जाएगी तुम्हारी। ऊपर से तुम अंदाजा सही बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। स्केल लेके तुम बैठोगे नहीं, उतना टाइम है नहीं। क्या सबको समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी, इमेज क्या होता है, जहां पे रेज मीट कर रही है। भाई मीट कर रही है तो वहां से आगे भी जाएंगी ना, है ना, आगे जाएंगी तो वो किस पे पहुंच जाएंगी, दूसरे मिरर पे, वहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर से रिफ्लेक्ट होके फिर से इमेज बन गई। अभी फिर से इसको ऑब्जेक्ट लेके इसमें इमेज बना सकते हो। अगर आमने सामने मिरर्स हैं तो बहुत सारा नंबर ऑफ इमेजेस बन सकता है। प्लेन मिरर्स में तो इनफाइनाइटली लार्ज, कर्व में भी इनफाइनाइटली लार्ज, लेकिन कर्व में कभी पूछते नहीं है, एक या दो से ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, चलो हटाऊं इसको मैं। अब देखो जो केस तुमने पूछा था, तुमने जो एक्चुअली पूछा वो वर्चुअल का पूछ लिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब समझो। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कुछ, ऑब्जेक्ट का मतलब रियल ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको रियल ऑब्जेक्ट ही लेना है। रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि उससे जो रेज निकलती है वो कैसी होती है, हमेशा डाइवर्जिंग होती है। समझ में आ रही है बात, उससे जो रेज निकलती है वो हमेशा डाइवर्जिंग होती है। प्लेन मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल।
ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल और इमेज वर्चुअल। ठीक है, अब इसको समझना कि मान लो यहां पर एक कॉनकेव मिरर है और कहीं दूर से सनलाइट आई इसके ऊपर, तो आके कैसी जाएगी सनलाइट? फोकस की तरफ ऐसे जाएगी। तो मान लो दूर से लाइट आ रही थी और फिर कन्वर्ज होके फोकस पे कन्वर्ज होने जा रही थी, यहां पर क्या बनता? इमेज। कैसी इमेज होती है? रियल। रियल इमेज बनने से पहले रास्ते में मैंने मिरर रख दिया। कौन सा? प्लेन मिरर। अब क्या होगा बच्चों? क्या ये रेज यहां तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगी। तो टेक्निकली मैं बोल सकता हूं ना कि प्लेन मिरर की, वो कॉनकेव मिरर की जो इमेज थी उसकी इमेज प्लेन मिरर में बन गई। ऐसी प्लेन मिरर ने इस बार कैसी इमेज बना दी? रियल इमेज बना दी। रेज एक्चुअली मीट कर रही है वहां पर। ये जो इमेज कॉनकेव की जो इमेज रियल थी वो कभी बनी ही नहीं, पर वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर गई प्लेन मिरर के लिए। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्लेन मिरर ने एक इमेज बनाई किसकी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। पर प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? रियल। क्या ये बात समझ में आई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां पर रेज कन्वर्ज होने वाली थी पर हो नहीं पाई क्योंकि रास्ते में कोई मिरर रख दिया गया। ओके, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कैसे देखोगे, पहचानोगे? अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट where converging rays were about to focus or about to meet, but a mirror is placed in their path. मिरर के साथ अभी लेंस पढ़ा नहीं है, और लेंस is placed in their path. वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्चुअल है, मतलब वो कभी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाया। वहां पर रेज आ रही थी, फोकस होने वाली थी, वहां पर एक इमेज बनती जो कि आगे ऑब्जेक्ट का काम करती, पर उन रेज के उधर पहुंचने से पहले रास्ते में कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, कोई और मिरर आ गया या लेंस आ गया। ओके, हटाऊं इसको। एक प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर से, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? से 45 सेंटीमीटर पे रखा। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर। Find position of image after one reflection in concave and one in plane mirror. चलो, पहले कॉनकेव फिर प्लेन मिरर।
हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट के पास में भी बन सकती है और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बन सकती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, कोइंसाइड कर सकती है। पहला रिफ्लेक्शन किसमें करा रहे हो? कॉनकेव के लिए U कितना लोगे? और F V कितना आया? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट से रेज निकली और इस मिरर ने उनको कहां पे मिलाना चाहा? 90। लो 90 तो यहां पर बैठेगा जाके, समझ रहे हो या नहीं? 90 सेंटीमीटर। तो क्या ये यहां पहुंच पाएंगे कभी? जो इसकी रियल इमेज बनने वाली थी वो दूसरे वाले मिरर के लिए क्या हो जाएगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरे प्लेन मिरर के लिए U एक्चुअली कितना हो जाएगा? प्लेन मिरर में तो हम कभी फॉर्मूला लगाते नहीं है, पर फिर भी अगर कोई पूछे कि प्लेन मिरर के लिए इस बार U कितना है, तो U कितना लोगे तुम? +20 सेंटीमीटर। प्लस समझ में आया? हमेशा U निगेटिव होता है, लेकिन इस केस में U कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरफ से लाइट आ रही है एक्चुअली ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। प्लेन मिरर के लिए दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव। U अगर -20 है, प्लेन मिरर में कुछ नहीं सोचना होता, V -20 हो जाएगा। जहां ऑब्जेक्ट है उसका डिट्टो अपोजिट पोजीशन पर इमेज बन जाएगी। तो ये 20 है, तो मिरर से 20 पीछे यहाँ पे कहीं मिरर से 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? ऑब्जेक्ट, हाँ, समझाने का तरीका हो गया। ना वहां पे कभी रेस पहुंची, ना वहां पे कभी इमेज बनी, ना वहां पे कभी ऑब्जेक्ट बना, इसीलिए तो उसको वर्चुअल बोल रहे हैं। हाँ बोल। हाँ, यू डू नो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हम खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं। मतलब 1 मिनट के लिए मैं वो मान लूं कि जिधर से लाइट आ रही है वो डायरेक्शन नेगेटिव मान लूं, तो सारे मेरे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्विंग को इजी रखने के लिए हमने अजम्पशन लिया है कि जिस तरफ से लाइट आती है उसको नेगेटिव लेते हैं। ओके, मिरर से टकराने से पहले। ओके, पर हाँ चलो तुम चला दो तुम सब जगह कि रियल ऑब्जेक्ट का U नेगेटिव होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का U पॉजिटिव होता है। दैट्स इट। ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हो गया केस। एक्चुअली लेंस के साथ ये समझाना बहुत इजी होता है, क्योंकि लेंस जो होता है कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो ये कन्वर्ज करने वाला था, रास्ते में मिरर रख दिया, क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मिरर के साथ गोल गोल घुमा के बताना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज, हाँ एक क्वेश्चन आता है इसमें जिसमें बिना पेन चलाए आंसर देना है। तो पेन नीचे रख दो, कोई हाथ पैर नहीं चलाएगा इसमें। ऐसा है, ये वाला डिस्टेंस पूछा होता है, इसकी फोकल लेंथ गिवन होगी प्रोबेबली से 50-60 सेंटीमीटर और
क्या? हाँ, इससे 10 सेंटीमीटर नहीं 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बिना पेन चलाए आंसर देना है, तो ध्यान से सुनना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी will the image formed after one reflection at plane and one reflection at concave will coincide with object? एक सेकंड वैल्यूज देख रहा हूं मेरी। इम्पॉसिबल केस तो नहीं दे दिया ना मैंने। विल द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर वन रिफ्लेक्शन एट प्लेन एंड वन, हाँ एक सेकेंड, वन रिफ्लेक्शन एट प्लेन एंड वन रिफ्लेक्शन एट कॉन्केव विल कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें पेन चलाना पड़ेगा, सॉरी वो दूसरा केस है, इसमें नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो अमिया? चलो ये वाला ट्राई करो फटाफट सब लोग। इसमें पेन चलाना पड़ेगा। टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन वाला केस होता तो नहीं चलाना पड़ता। बताता हूं, पहले इसको सॉल्व करके दिखाओ। हाँ, एक प्लेन पे फिर एक कॉनकेव के बाद इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बननी चाहिए। सही है? हाँ बोलो। देखो भाई, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी प्लेन मिरर में, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब रेज ऐसे जाएंगी फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कहां से आती हुई दिखाई देंगी? इससे। ठीक है, ऐसे जाएंगी फिर ऐसे हो जाएगी रिफ्लेक्ट। अब ये जो रेज जाए किस पर? कॉनकेव मिरर पे। ये टकरा के कहां गिरनी चाहिए? वापस ऑब्जेक्ट पे। तो कॉनकेव के लिए U कितना हो गया? इस कॉनकेव मिरर के लिए U कितना हो गया? यही है ना ऑब्जेक्ट इसका, तो D+15 हो गया ना, माइनस का वो भी। और V कितना होना चाहिए? यहां पर इमेज बननी चाहिए, तो माइनस का D-15 हो गया। और F कितना है? माइनस का 60। सब कुछ सॉल्व करके D की वैल्यू आ तो जानी चाहिए, है ना? सब माइनस माइनस कट जाएंगे। ये हो जाएगा आसानी से सॉल्व या नहीं होगा? कोई और पहुंचा क्या इस इक्वेशन तक? सॉल्व करो खुद से।
यही आ रहा है क्या आंसर? हाँ, इसका कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा, अब सुनो, इसका जो ओरल वाला मैं बता रहा था, दोबारा बनाता हूं। ये केस हमेशा याद रखना, अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी विल द इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डी की किस वैल्यू के लिए? तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और इससे रिफ्लेक्ट होके लाइट गई इसके ऊपर, अगर ये लाइट जो कॉनकेव पे जा रही है, कॉनकेव के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, तो ये अपना पाथ रिट्रेस करके आएगी और यहीं पे इमेज बना देगी। समझ में आई बात या नहीं? अगर मिरर के ऊपर कभी भी लाइट कैसी गिरती है? परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर कब गिरेगी किसी मिरर पे लाइट? जब वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर से आ रही हो। अगर ये पॉइंट मिरर का क्या हो जाए? सेंटर, तो लाइट रे हमेशा अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? सेंटर से आती हुई हर एक रे मिरर के या सर्कल के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अरे आई बात समझ में? हाँ ना कुछ बोल दो बे। नहीं आई समझ में बात? सेंटर से लाइन खींचोगे तो किसी भी सर्कल के हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। कोई भी लाइन खींचोगे तो सर्कल की कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ओके, रेडियस एंड टेंजेंट याद करो, 10th क्लास में पढ़ा होगा। हर एक रेडियस टेंजेंट की कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो अगर ये रे कहां से आ रही हो? मिरर के, इस कॉनकेव मिरर के सेंटर से आती हुई दिखे उसको, तो इट विल ऑलवेज रिट्रेस बैक इट्स पाथ एंड फॉर्म द इमेज एट द सेम पॉइंट एज द ऑब्जेक्ट। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ये 15 सेंटीमीटर दिया है और ये फोकस 30 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हो गया 60 सेंटीमीटर, ये 15 है और ये भी 15 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने? ये वाला डिस्टेंस डी प्लस 15 किसके बराबर होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। किसी ने बोला भी था 45 सेंटीमीटर उस टाइम। किसने बोला था? सोच के बोला था, तुक्का मारा था? क्या बेटा? 30 तो था, 30 नहीं था? मतलब 30 F60 था, 60 था। अच्छा, 60 के केस में ये हो गया 120, 120 के केस में ये 15 ही था ना? हाँ, 15, तो D प्लस 15 हो जाएगा 120, तो D आ जाएगा 105। पर इसमें कितने रिफ्लेक्शन होंगे? पहले प्लेन मिरर पे, फिर कॉनकेव मिरर पे, फिर वापस प्लेन मिरर पे, फिर। तो आई डोंट नो इसको पूछेंगे कैसे, इसको यूजुअली पूछते नहीं है। लेंस के केस वाले को पूछते हैं, जो कि अभी मुझे सिखाना है आपको। बट ठीक है, ध्यान रखना कि एक केस जिसमें हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करेंगे? कोइंसाइड। वो कौन सा होगा? जिसमें कर्व्ड मिरर के ऊपर लाइट कैसी गिर जाए? परपेंडिकुलर। लिख लो, द वन केस वेयर, नहीं, इसकी इमेज तो हमेशा 15 पे ही बनेगी ना, अगर ये 15 पे रखा है तो। ये वाला 15 इससे आया, और ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाले मिरर के लिए, ये उसके सेंटर पे हो जाए। ओके, समझ गए ना? उस हिसाब से हम डी चेंज कर देंगे ना, ताकि उसका सेंटर यहीं पर आए। क्वेश्चन तो ये है ना कि डी की कितनी वैल्यू रखे हैं कि ये इसका सेंटर बन जाए। ठीक है, तो मैं बोल रहा था, द वन केस वेयर ऑब्जेक्ट विल always coincide with its image will be when the ray is perpendicular to the curved mirror। किसी भी एक कर्व्ड मिरर के अगर रे कैसी हो जाए? परपेंडिकुलर, यानी उसके सेंटर से पास होती हुई दिख जाए, तो फिर उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज डेफिनेटली कोइंसाइड करेंगे। ओके, मतलब इस डी की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करे। एक केस जब पहला रिफ्लेक्शन यहां पे हो, दूसरा यहां पर हो,
दूसरा केस जब पहला रिफ्लेक्शन यहां पर हो, दूसरा यहां पर हो, और एक केस जिसमें पहला रिफ्लेक्शन यहां हो, दूसरा यहां हो, तीसरा यहां हो, मतलब यू गेट द पॉइंट। ऐसे तो नंबर ऑफ केस तो इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो उनमें से एक सबसे इजी टू कैलकुलेट विल ऑलवेज बी दिस वन। ठीक है, अगर उसने बोल दिया है कि किस पे रिफ्लेक्शन कराना है तो फिर तुम्हें वही फॉलो करना है ना। ओके चलो बच्चों, रिफ्रैक्शन अब मैं कल शुरू करूंगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन फील्ड ऑफ व्यू का उस पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भेज दिया करो ग्रुप पे, तो क्वेश्चन बता दो। मैंने जितना बताया उसी से हो जाएगा। मैंने ये बताया था ना कि एक प्लेन मिरर अपने सामने रखी हुई हर चीज की वर्चुअल इमेज बनाता है, बनाता है या नहीं बनाता है? लेकिन वो सारी वर्चुअल इमेजेस आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो? अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको सिर्फ, अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको सिर्फ कितना दिखेगा पोर्शन, इतना। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। तो इस पर जो भी क्वेश्चन है वो यूजुअली ऐसे करके ही हो जाता है। ओके, एक वो वाला क्वेश्चन दिखा क्या तेरे को? एक बंदा होता है, उसके कान होते हैं, दो आंखें होती है, टॉप व्यू है, यहां पर उसकी नोज है, और एक सामने मिरर होता है, और पूछा जाता है मिरर की कितनी मिनिमम विड्थ हो कि उसको अपने पूरा फेस दिखाई दे जाए। हॉरर मूवी लग रही है, पर तुम समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, तो उसमें ये वाला लेंथ निकालना होता है। एक वो फील्ड ऑफ व्यू का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बाकी तो सब ऐसे ही है। फिर भी तुम जो भी हो डाउट भेज देना बच्चों। रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करना क्योंकि एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है। पूरी फिजिक्स ना आती हो तब भी रे ऑप्टिक्स सीखा जा सकता है। ओके, किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो रिफ्लेक्शन के जितने भी क्वेश्चन मिले सब कर दो। रिफ्रैक्शन कल कराऊंगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन भी कराऊंगा। ठीक है, अच्छा एक और